नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे दो पॉइंट पर और कुंडली के माध्यम से चेक भी करेंगे। मेरे मन में दो विचार आए। पहला, निखिल गुप्ता, जिसे अमेरिका के पुलिस ने पकड़ रखा है। दूसरा, क्या इजराइल का एक्सपेंशन और होगा, क्या इजराइल और बड़ा होगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे ज्योतिष के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से। अगर हम और भूमिका में जाए, बैठ जाए, तो निखिल गुप्ता को पकड़ा क्यों गया था। 20 तारीख को बाइडेन की सरकार जा रही है, ट्रम्प की सरकार आ रही है। दूसरा, इजराइल एक के बाद एक हमास पर हमले, लेबनान पर हमले, सीरिया पर हमले, यमन पर हमले क्यों किए जा रहे हैं, और इन सब के केंद्र में कौन है। तो केंद्र में आप हैं। आपके जीवन स्तर को उठाने के लिए अमेरिका मेहनत कर रहा है, इजराइल मेहनत कर रहा है। आपका मतलब इंडियन। अगर हम पास्ट में जाकर के चेक करते हैं, तो पूरे विश्व पर अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने राज क्यों किया। क्योंकि उसे इंडिया चाहिए, इंडिया के अंदर होने वाले व्यापार चाहिए, इंडिया के अंदर होने वाले सामान चाहिए। किसी ने चाइना को ढूंढने नहीं निकला, कोई इंडोनेशिया ढूंढने नहीं निकला, कोई जापान ढूंढने नहीं निकला, कोई ऑस्ट्रेलिया ढूंढने नहीं निकला। क्या चाहिए? इंडिया। और पहले जाते हैं, बाबर। क्या कब्जा करना है? हिंद कब्जा करना है। और पहले जाते हैं तो अब्दाली आते हैं, तुर्क आते हैं, गौरी आते हैं, गजनवी आते हैं। क्या कब्जा करना है? इंडिया। इंडिया सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, और आगे भी रहेगी। आज भी सोने की चिड़िया इंडिया है, चाहे वो डेवलप हो या ना हो। पूरे विश्व का गोल्ड एक तरफ, इंडिया का गोल्ड एक तरफ। 195 96 देशों का गोल्ड एक तरफ, इंडिया का गोल्ड एक तरफ। और यहाँ पर होने वाले विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीजें, पहनने की वस्तुएं, सजाने की वस्तुएं इंडिया में होती है। इसको बनाने वाले यहाँ पे हैं, इसको, इसके कारीगर यहाँ पे, रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलता है। तो इंडिया जब ग्रो करेगा, तो हम भी ग्रो करेंगे। ये कौन सोचता है? यूरोप सोचते हैं, अमेरिका सोचता है, ट्रम्प भी सोचते हैं। इसीलिए अपने मंत्रिमंडल में, सलाहकारों में इंडियन को शामिल करते जा रहे हैं। तो इंडिया को आगे बढ़ना है, आप सब भी तैयार हो गए। अब हम बात करते हैं कि निखिल गुप्ता को अमेरिका छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, या छोड़ चुका है। अभी आप देखेंगे कि लगभग 10 12 दिन पहले जयशंकर प्रसाद जी निखिल गुप्ता, सॉरी, अमेरिका गए थे, और लौटे हुए 4 5 दिन हो चुके हैं लगभग। लेकिन कोई खबर नहीं आ रही है कि वहां पर जाकर क्या बात किए, किससे के साथ बात किए। सब गुप्त। मीडिया में कोई खबर नहीं है। तो वहां किस लिए गए थे? लोग अपनी अपनी बातें निकाल रहे हैं कि वहां पर मोदी जी के लिए इनविटेशन करवाने गए थे। अरे, अमेरिका को इनविटेशन देना होगा, नहीं देना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी को खास करके फर्क तो नहीं पड़ता। किस लिए गए थे? लोगों के दिमाग में ही एक इनविटेशन दिखाया कुछ जा रहा है, वो कुछ रहा। मेरा ऐसा मानना है कि
निखिल गुप्ता को छुड़ाने गए थे। चाहे आज छूटे या 10 दिन बाद छूटे या छूट चुका है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और इजराइल जहां पर है वहीं पर रहेगा या फिर और बड़ा होगा, डबल, फिलिस्तीनी वहां पर रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? तो फिलिस्तीनी, मेरा मानना है, फिलिस्तीनियों को खत्म करने के लिए ही सारा चक्रव्यूह 1 साल से रचा जा रहा है। इजराइल को और बढ़ाने के लिए ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इंडिया के व्यापार को यूरोप तक पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है, क्योंकि चाइना पर विश्वास अमेरिका नहीं कर सकता, इंग्लैंड नहीं कर सकता। तो निखिल गुप्ता को फांसी दे करके क्या इंडिया से दोस्ती कर सकता है? मेरा मानना नहीं कर सकता। अभी कॉरिडोर की बात हो रही थी, इंडिया टू यूरोप, सऊदी अरबिया होते हुए, इजराइल होते हुए यूरोप जाने के लिए। ये दोस्ती कैसे परवान चढ़ेगी? निखिल गुप्ता को फांसी दे करके। और बीच में हमास भी आ रहा था, तो हमास को खत्म तो करना ही था। लेकिन फिलिस्तीनी अभी बचे हुए हैं, हमास ही बचे, क्या वो भी खत्म होंगे? मेरा यह मानना है कि खत्म होंगे तभी कॉरिडोर बनेगा यूरोप तक। जरूरत हमें नहीं है, हम तो इतना पैदा करते हैं कि हम खा सकते हैं, इतना पैदा कर सकते हैं कि हम पहन सकते हैं, इतना पैदा कर सकते हैं, करते हैं कि हम लड़ भी लेंगे। पब्लिक भी बहुत है। जरूरत किसको है? जिसकी जीडीपी डाउन जा रही है। जरूरत किसको है? जिसका तेल खत्म हो रहा है। जरूरत किसको है? जिसके पास उत्पादन कुछ नहीं होता और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उनको सिर्फ अपने फाइनेंस को बढ़ाना है, अपनी फैक्ट्री लगानी है। चाइना से तो अब दूर भाग रहे हैं, तो लगाएं कहाँ? इंडिया, ज्यादा ज्यादा बांग्लादेश। इंडिया के विकल्प रूप में बांग्लादेश ढूंढने का प्रयास किया था अमेरिका ने, लेकिन हुआ क्या वहां पे? उल्टा पड़ गया। डांटना पड़ा उसे कि तुम ऐसा मत करो। इंडिया का विकल्प पाकिस्तान को ढूंढा था, क्या हुआ वहां पे? मरी आई हुई है। तो मजबूरन उन्हें इंडिया को पकड़ना ही पड़ेगा, चाहे रो करके पकड़ो, चाहे हंस करके पकड़ो, चाहे लात खा के पकड़ो, पकड़ना ही पड़ेगा। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन ज्योतिष क्या करता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसराइल के बारे में। इसराइल क्या एक्सपेंशन करेगा? मेरा अपना मानना है, देखिए हमने कुंडली बना ली, क्या इजराइल का एक्सपेंशन होगा? इसके लिए एक हरारी नंबर चुनते हैं। हरारी नंबर के लिए हम चुनते हैं, हरारी के लिए 76। पता नहीं 76 क्यों आया। ठीक है, 76 हमारे माइंड में सबसे पहले आया, और 76 को हम ले लेते हैं। अब देखिए जो कुंडली बन के आया वो कर्क लग्न की है, और क्या इसका एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यही प्रश्न था। सबसे पहले लग्न लॉर्ड चेक कर लेते हैं क्या कहता है मरकरी। मरकरी क्या निकल के आया? 3 5 नक्षत्र लेवल पे, 3 5 6 9 11। 3 9 12 क्या होता है? विदेश में घुसना, विदेश जाना। इजराइल और विदेश में घुसेगा, बढ़ा करेगा। 6 11 इजराइल की जो है जीत होनी है। नीचे भी जो है 7 11 शत्रुओं पर जो है जीत कर सकते हैं यहाँ पर। 8 नंबर कहीं पर भी नहीं है, और इसे कोई परेशानी, कोई भी टेंशन नहीं होनी है। बस आपसी मतभेद होंगे। 5 12, 3 मतलब पड़ोसी। 3 मतलब, 3 मतलब क्या होता है? पड़ोसी। देखिए आया 3 5 12, पड़ोसियों के साथ मतभेद। एक्सपेंशन करेगा तो मतभेद होगा ही होगा। और नक्षत्र लेवल क्या बता रहा? 6 11 निश्चित रूप से होगा। 11 का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। 5 11 मित्रों का सहयोग मिलेगा, जो भी इसके मित्र होंगे उसका सहयोग इसे मिलेगा। विवाद भी होंगे, कुछ लोगों के साथ विवाद भी होंगे, मतभेद भी होंगे, लेकिन एक्सपेंशन को रोकना मुश्किल है, क्योंकि 11 नंबर का सपोर्ट
मिल रहा है। ठीक है। अगर हम इसके दशांतर दशा को चेक करते हैं तो क्या कहते हैं? जुपिटर क्या कहता है? जुपिटर 6, 11, 1, 8, 3, 5 बार है। तो आपसी मतभेद भी दिख रहा है और विजय भी दिख रही है। मानसिक टेंशन भी यहाँ पर होना है। मून फिर 6, 11 आ रहा है, 8, 11 आ रहा है, और इसे जमीन जायदाद मिलेंगे। 4, 11 में क्या होता है? 4, 11, 12 में प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, तो जमीन का विस्तार भी होना है। तो इससे कुछ ना कुछ गेन होना ही होना है। अनएक्सपेक्टेड गेन गेन भी होना है, ऐसा मुझे भी दिख रहा है। अंदर से भी हवा आ रही है और इस तरह का योग भी दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इजराइल कहाँ तक हो सकता है। अगर देखा जाए तो ये इजराइल है। मेरा अपना मानना है कि ये देखिए कहाँ तक कब्जा हो चुका है। ये सीरिया में यहाँ तक कब्जा कर चुका है। और कहाँ तक कब्जा करेगा? ये पूरा लेबनान, ये देखिए, ये एरिया आ रहा है। अभी और लड़ाई होगी जब तक शांत नहीं होते। और ये पूरा जॉर्डन, और ये हिस्सा चला जाएगा सीधा यहाँ तक। कम से कम इतना तो एरिया आना ही आना है। ठीक है, ये एरिया जो है आना ही आना है। जॉर्डन के साथ भी लड़ाई होनी है अभी। कहीं न्यूज में नहीं आया है ये कि जॉर्डन के साथ लड़ाई होनी है, लेबनान पे कब्जा करना है। बस ये कि ये खत्म करना है, ये हमास खत्म करना है। ये वेस्ट बैंक भी पूरी तरह से जीरो होना है। क्या होना है? जीरो होना है। या तो ये लोग मरेंगे या फिर भागेंगे। अभी भाग लिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ उसमें बचेंगे, कुछ खत्म होंगे। ये सब बन जाएगा लगभग। जो अभी इजराइल है इसका कम से कम डबल, तो नहीं तो 50% तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, ताकि इंडिया का जो व्यापार है वो बिना टेंशन के, बिना परेशानी के चलता रहे। ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि इजराइल का और एक्सपेंशन होना है। लीबिया में जॉर्डन में भी बढ़ना है, और मिस्र में भी बढ़ना है। हो सकता है कि इसमें टाइम लगे, 6 महीने, साल भर। मैंने तो बंद कर दिया इसको, या देख सकते भी है। शेयर कर लेते हैं, देख देख लेते हैं। मून क्या कर रहा है? 6, 11, 6, 11, 7, 11, 3, 5, 12, 7, 10, 7, 10, 10, 11। कितना टाइम लग सकता है इसमें? मार्स क्या करता है? 5, 10, 12, 5, 10, 12। निश्चित रूप से 2026, 2025 पूरा लग जाएगा इसमें। 2025 पूरा टाइम लग जाएगा। लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बम फूटते रहेंगे, खाना हम भेजते रहेंगे, और बम भी भेजते रहेंगे। जिसको बम भेजना है उसको बम भेजेंगे, जिसको मिसाइल भेजना है उसको मिसाइल भेजेंगे, जिसको खाना भेजना उसको खाना भेजेंगे। लेकिन रास्ता बना करके रहेंगे। ठीक है। तो ये पूरा जो है, कह सकते हैं 2025 लगना ही लगना है। 2026 जब आएगा तब लड़ाई और तेज होगी, और तेज होगी, और उसके बाद से विजय प्राप्त हो। इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि क्या नीरज गुप्ता, क्या नीरज गुप्ता भी छूटेंगे या छूट चुके हैं? तो निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि अमेरिका को हमारे साथ प्रेम बढ़ाना है, यूरोप को हमारे साथ प्रेम बढ़ाना है, तो ये सब चीजें त्यागनी पड़ेंगी और छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा मानना है कि जयशंकर जी उसी कार्य के लिए गए थे, और वो कार्य लगभग पूरा कर चुके हैं, किसी न किसी स्तर पर पहुंच चुका है। अभी कोई खबर नहीं आई है मीडिया में। ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक नया हॉररी चार्ट चार्ट लेते हैं।
फरारी चार्ट लेने के बाद से हम यहाँ पे नीरज जी, फरारी नंबर क्या लिया जाए, 1 से लेकर के 249, क्या नीरज गुप्ता जी रिलीज होंगे अमेरिका से, क्या छूटेंगे, आरोप मुक्त होंगे या नहीं होंगे, यस या नो। ठीक है, 27 नंबर, 27 नंबर लिया आपने नीरज जी के लिए। जुपिटर और मून, जुपिटर यहाँ पे क्या बता रहा है, 1611, 1611, 1812 है। अभी मुझे लगता है कि जेल में है। और 411 होता है घर वापसी। ठीक है, जुपिटर क्या है नक्षत्र लेवल पे क्या बता रहा है, 411, 2411। तो घर वापसी का तो योग यहाँ भी दिख रहा है। मेरा अपना आंतरिक मन भी कहता है कि ये छूटेंगे। और यहाँ भी निकल के आया है 2411। थोड़ा सा इसमें वाद विवाद तो है कि हम नहीं छोड़ सकते, कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन्हें घर वापसी करनी है। 2411 912 के साथ से एक्टिव है, 3 9 12 के साथ 2411 भी एक्टिव है। निश्चित रूप से 611 भी यहाँ पर है। तो वापसी जरूर करेंगे धीरज गुप्ता जी। कोई फांसी की सजा नहीं होनी है, कुछ भी नहीं होना उन्हें, वापस आएंगे। मून क्या है नक्षत्र लेवल पे बता रहा है, क्या है 411, 411, 911 के साथ, 1912 के साथ घर वापसी होनी है। राहु में क्या दिखा रहा है, 1011 नक्षत्र लेवल पे, 1911, 611। यहाँ पे 411 नहीं है, जुपिटर में 411 दिख रहा है। मुझे लगता है 14 जनवरी के बाद से वापसी होगी, 14 जनवरी के बाद से वापसी होगी। यहाँ पे 411 दोबारा जुपिटर आ गया है और यहाँ पर वापसी हो जाएगी। ठीक है, तो 14 जनवरी के बाद से वापसी होगी। देखते हैं कहाँ तक हमारा प्रिडिक्शन सही जाता है। ये तो जल्दी ही प्रूफ हो जाना चाहिए। रही बात इजराइल, इजराइल जो है का एक्सपेंशन तो अभी चलना ही है। अभी तो मीडिया में आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया में भी कब्जा होगा और एक बड़ा सा इजराइल बनेगा। तभी हम व्यापार कर पाएंगे, है ना। हमें आगे बढ़ना है। 21वीं सदी किसका है, इंडिया का है। चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत एरिया है और उसको हम कुंडली ज्योतिष के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं एक एक करके। तो एक साथ हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा करने के लिए बहुत, बोलने के लिए तो बोलते रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक हम विशेष चीजों पर लेकर के चर्चा किया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, इसे, इस पर अपना अपना कमेंट दीजिए कि आप लोगों का क्या सोचना है। और लाइक जरूर कीजिए, अगर ना पसंद हो तो भी जरूर कीजिए, लाइक के बटन पे अपनी उंगली जरूर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।